हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लैब प्रैक्टिकल वीडियो में हम देखेंगे कि हम लैब में क्रिएटिनिन टेस्ट किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले हम क्रिएटिनिन टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिएटिनिन एक जो है बेसिक टेस्ट है जो कि किडनी की वर्किंग को चेक करने के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को नोजिया हो, चेस्ट पेन हो, मसल क्रैम्प्स हो रहे हों, वोमिटिंग हो, फटीग हो, अगर यूरिन का कलर देखने में चेंज हो या फिर कभी यूरिन का ज़्यादा निकलना या कम निकलना हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, पैरों पे या चेहरे पे सूजन हो गई हो, तो इस सब में क्रिएटिनिन टेस्ट जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम क्रिएटिनिन के रेफरेंस रेंजेस के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। क्रिएटिनिन टेस्ट लगाने के लिए हमें पेशेंट के ब्लड की ज़रूरत होती है। इस ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हम कोई भी सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम 4000 आरपीएम पे 5 से 8 मिनट तक इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसका जो सीरम है इस ब्लड का वो निकल आएगा और हम जो टेस्ट लगाएंगे वो सीरम से टेस्ट लगाएंगे। आज ये क्रिएटिनिन टेस्ट हम डायलिसिस की किट के साथ लगाएंगे। इस किट में हमारे पास रिएजेंट्स दिए हुए होते हैं, रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2। उसके अलावा हमारे पास इसमें लिटरेचर दिया गया होता है। लिटरेचर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन हम इंग्लिश वाला जो है वो पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास मेथड दिया गया होगा, रिएजेंट्स नंबर 1 नंबर 2 दिया गया होगा। उसके अलावा हमें टेम्परेचर के हम इसको किस टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, कैलिब्रेटर और कंट्रोल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। जबकि दूसरा लिटरेचर है, उस लिटरेचर में हमारे पास इसकी सारी की सारी रेफरेंस रेंजेस होंगी। डायलिसिस की किट के मुताबिक क्रिएटिनिन की जो रेफरेंस रेंजेस हैं उसमें एडल्ट वुमेन में 0.6 से लेके 1.1 mg पर डीएल तक नॉर्मल मानी जाएंगी, जबकि मैन में यही जो रेफरेंस रेंजेस हैं वो 0.7 से 1.3 तक नॉर्मल मानी जाएंगी। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो न्यूनेटल यानी कि नवमौलूद बच्चे में 0.5 से लेके 1.2 तक नॉर्मल होंगी, इन्फेंट में 0.4 से 0.7 mg पर डीएल तक नॉर्मल होंगी और बच्चों में 0.5 से लेके 1.2 तक नॉर्मल मानी जाएंगी। और अगर हम 24 आवर यूरिन की बात करें तो उस यूरिन में जो वुमेन का यूरिन होगा उसमें 11 से 20 mg पर kg पर 24 आवर यूरिन में नॉर्मल मानी जाएंगी, जबकि मेल में इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो 14 से 26 तक नॉर्मल होंगी। और अगर हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस के बारे में बात करें तो वुमेन में 95 से लेके 160 तक नॉर्मल होंगी और मैन में 98 से लेके 156 तक नॉर्मल होंगी। ये रेफरेंस रेंजेस जो हैं ये किट टू किट भी वेरी करती हैं कि अगर आप किसी एक कंपनी की यूज़ कर रहे हैं उसमें रेफरेंस रेंजेस थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी, और अगर आप किसी और की देख रहे हैं, किसी और कंपनी की यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो इसीलिए ये जो रीडिंग्स होती हैं ये लैब टू लैब भी थोड़ी बहुत वेरी करती हैं। ये हमारे पास डायलिसिस के लिटरेचर थे। अब हम इसकी किट के अंदर रिएजेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो हमें रिएजेंट्स दिए हुए होते हैं वो दो तरह के रिएजेंट दिए जाते हैं, रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2, जिसको R1 और R2 भी कहा जाता है। R1 जो होता है वो 20 ml होता है, लेकिन इसमें हमारे पास 3 बॉटल्स दी जाती हैं। और जबकि दूसरा R2 है जिसके रेड कलर की टॉप होती है वो हमारे पास 25 ml होता है। और हमने इसको रूटीन में यूज़ करने के लिए हम इसको अलग एक बॉक्स में डाल के रख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये क्रिएटिनिन का स्टैंडर्ड है, जो हमने स्टैंडर्ड लगाना हो तो हम इसी स्टैंडर्ड के साथ लगाते हैं। अब हम अपनी क्रिएटिनिन का रिएजेंट बनाते हैं। क्रिएटिनिन का रिएजेंट जो है वो बनाने के लिए हम R1 जो है, हम R1 को 400 माइक्रोलीटर एक वाइल में डालेंगे, और जबकि R2 है उसको 100 माइक्रोलीटर डालेंगे। तो हमारा टोटल ये जो रिएजेंट बनेगा ये 500 माइक्रोलीटर का बनेगा। तो सबसे पहले हम अपनी 100 माइक्रोलीटर की पाइपेट ले लेते हैं। इसकी टिप लगाने के बाद हम इसमें से 400 माइक्रोलीटर R1 लेंगे और इसको एक वाइल में डाल लेंगे। रिएजेंट डालते वक्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कोई एयर गैप ना आए या एयर बबल ना आए। और दूसरा ये कि माइक्रो पिपेट की टिप को हम अटैच करेंगे टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ, और फिर हम इसमें रिएजेंट जो है वो डालेंगे। 400 माइक्रोलीटर डालने के बाद हम इसकी कैप को अच्छी तरह बंद करेंगे और फिर हम इसको रख देंगे। और R2 डालने के लिए हम इसकी टिप को चेंज करेंगे, हम सेम टिप नहीं यूज़ करेंगे। हम न्यू टिप लगाएंगे और इससे R2 जो है वो 100 माइक्रोलीटर लेंगे और इसको उसी वाइल में ऐड कर देंगे।
ये हमारे पास क्रेटेनिन रिएजेंट जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम अपना रिएजेंट तैयार कर चुके हैं। रिएजेंट तैयार करने के बाद हम क्रेटेनिन सेट करेंगे। क्रेटेनिन सेट करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। स्क्रॉल डाउन जिस तरह करेंगे उसमें हमारे पास डिफरेंट टेस्ट लिखे हुए आएंगे और हमारे पास जो क्रेटेनिन होगा हम उसको सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद हम ब्लैंक के लिए डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एस्पायरेट करवाएंगे। और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो हमने थोड़ी क्वांटिटी में एक जार में डाल के रख रखा है, जबकि हमारे पास एक लार्ज क्वांटिटी में एक बड़ी बॉटल होती है। तो हम इसको एस्पायरेट करवाएंगे। एस्पायरेट जो है वो आलमोस्ट 20 to 25 सेकेंड्स में ये एस्पायरेट कर लेता है। और इस तरह से हमारी जो मशीन है ये हमारे पास रेडी है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसकी कैलिब्रेशन करनी है तो या स्टैंडर्ड लगाना है तो कैलिब्रेशन या स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा जिसमें कैलिब्रेशन लिखा होगा, लेकिन हमने कैलिब्रेशन टेस्ट की नहीं करनी, तो इस वजह से हम इसको स्क्रॉल डाउन करके सैंपल पे सिलेक्ट कर लेंगे और सैंपल जो है वो एस्पायरेट करवाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हम अपना क्रेटेनिन टेस्ट जो है वो लैब में किस तरह से लगाएंगे। ये टेस्ट लगाने के लिए हमें 50 माइक्रोलीटर माइक्रो पाइपेट की ज़रूरत होगी। इस पर हम एक न्यू टिप लगाएंगे। टिप लगाने के बाद हमने जो सीरम जो है वो सेंट्रीफ्यूज किया था उस सीरम में से 50 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे। और अगर हमने इसको सही तरीके से नहीं उठाया तो हम इसको साफ़ कर सकते हैं टिश्यू पेपर की मदद से। अब हम ये 50 माइक्रोलीटर सीरम इसके अंदर डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ़ौरन इसको इमीडिएटली सक करवा देंगे, एस्पायरेट करवा देंगे। अब ये एस्पायरेट होने के बाद ये मयरिंग पे आ जाएगा और आलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट के दरमियान में हमें ये क्रेटेनिन की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दे दी जाएंगी। RFT यानी रेनल फंक्शन टेस्ट, इसको हम KFT भी बोलते हैं। KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में यूरिया, क्रेटेनिन और यूरिक एसिड ऐड होता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट अलग से यूरिया या क्रेटेनिन या यूरिक एसिड करवाना चाहे तो वो अलग से भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। यूरिया को लैब में हम U से डिनोट करते हैं, जबकि क्रेटेनिन को CR से और यूरिक एसिड को UA से डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास हमारी माइक्रो लैब पे क्रेटेनिन का रिज़ल्ट आ चुका है जो कि 1.6 mg/dl है, यानी कि इस पेशेंट का जो क्रेटेनिन है वो हाई है। अब यहाँ पर हम अपनी माइक्रो लैब को किसी और टेस्ट के लिए तैयार करेंगे और उसके लिए हमें इसको डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एस्पायरेट पहले करवाना होगा। उसके लिए हम या तो इसको प्राइम करेंगे या फिर हम इसको फ्लश करेंगे। प्राइम या फ्लश करवाने के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर ही एस्पायरेट करवाएंगे। अगर हम प्राइम एस्पायरेट करवाएंगे तो प्राइम जो है वो आफ्टर 30 to 40 सेकेंड्स वो खुद ब खुद रुक जाता है, जबकि फ़्लश अगर हम करवाएंगे तो वो हमें दोबारा से फ़्लश का जो बटन है वो उसको प्रेस करना पड़ेगा। जिन टेस्ट की वैल्यूज़ हाई होती हैं उनके रिज़ल्ट के बाद हम मशीन को प्राइम ज़रूर करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मशीन की जो एक्यूरेसी है वो बरकरार रहती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।